नमस्कार। आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। एक ऐसे शख्स के बारे में जिनकी दुनिया घूमती है वन्य जीवों के इर्द गिर्द। और ये सिर्फ शौकिया तौर पर तस्वीरें खींचना नहीं है, ये कैमरे के जरिए हमें सीधे जंगल के दिल में ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और जो सामग्री है हमारे पास वो बताती है कि इनका मकसद सिर्फ हैरत अंगेज नज़ारे दिखाना नहीं है। ये एक कोशिश है हमें उन जीवों से जोड़ने की जिनके साथ हम ये धरती बांटते हैं, खासकर वो जो अक्सर हमारी नजरों से आप कह सकती हैं ओझल रहते हैं। बिल्कुल सही। और इसमें जिक्र है वाइल्ड लाइफ विद तूफान नाम के एक यूट्यूब चैनल का। तो जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ये चैनल पहाड़ों और जंगलों के अंदरूनी हिस्सों से फुटेज लाता है। तो इसमें कुछ कोई खास फुटेज या कहानियों का जिक्र है क्या? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि सामग्री में एक वाक्य का जिक्र है जहां तूफान ने चैनल के जो क्रिएटर है उन्होंने कई हफ्तों तक एक हिम तेंदुए को ट्रैक किया, स्नो लेपर्ड, और सिर्फ उसकी झलक पाने के लिए नहीं बल्कि उसके व्यवहार को, उसके संघर्ष को बिना उसे परेशान किए रिकॉर्ड करने के लिए। ये दिखाता है कि इस काम में कितना धैर्य और सम्मान शामिल है। वाकई कमाल है। ये सिर्फ जानवरों को कैप्चर करना नहीं हुआ, ये तो एक तरह से उनके जीवन का हिस्सा बन जाना हुआ, बहुत सम्मानजनक तरीके से। अच्छा, और वो जो जागरूकता फैलाने वाली बात है उस पर आते हैं। क्या सामग्री बताती है कि ये वीडियो असल में कैसे असर डाल रहे हैं? कोई उदाहरण? हाँ, सामग्री इस बात पर जोर देती है कि ये महज मनोरंजन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। इसमें बताया गया है कि कैसे उनके कुछ वीडियोस ने खासतौर पर स्थानीय समुदायों में दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण पर बातचीत शुरू करवाई। जैसे कि हिमालयन सीरों का जिक्र है। जब लोग इन जीवों को इतने करीब से देखते हैं, भले ही स्क्रीन पर, तो एक जुड़ाव महसूस करते हैं। ये बहुत अहम बात है। ये कि कैमरे का लेंस जागरूकता का एक शक्तिशाली जरिया बन सकता है। अच्छा, क्या इसमें उन चुनौतियों का भी जिक्र है जिनका सामना तूफान को करना पड़ता है? क्योंकि ये आसान तो बिल्कुल नहीं लगता होगा। बिल्कुल नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। सामग्री इशारा करती है कि उन्हें खराब मौसम, मुश्किल रास्तों और कई बार तो हफ्तों के इंतजार से जूझना पड़ता है, और वो भी सिर्फ कुछ पलों की सही फुटेज के लिए। हफ्तों का इंतजार सोचकर ही मुश्किल लगता है। हाँ, और इसमें ये भी जिक्र है कि सही उपकरण कितने जरूरी हैं, जैसे कम रोशनी में काम करने वाले कैमरे या फिर दूर से निगरानी करने वाले ड्रोन, ताकि जानवरों को डिस्टर्ब न किया जाए। ये प्राथमिकता रहती है। सही कहा। तकनीक का सही इस्तेमाल सम्मान के साथ। तो कुल मिलाकर ये चैनल सिर्फ बने जीवन की सुंदरता नहीं दिखाता, बल्कि उसके पीछे की मेहनत, वो जुनून और जो संरक्षण का महत्व है उसे भी उजागर करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें प्रकृति के प्रति और ज्यादा संवेदनशील और जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। इसीलिए सामग्री में दर्शकों से इस चैनल को सहयोग करने की अपील भी की गई है, ताकि ये महत्वपूर्ण काम जारी रह सके। ये सिर्फ एक व्यक्ति का जुनून नहीं बल्कि एक जरूरी मिशन बनता जा रहा है, कह सकते हैं। तो ये जानकारी हमें बने जीवन को देखने का एक नया नजरिया देती है, कैमरे के लेंस के पीछे के समर्पण और उसके असर को समझने का। हाँ, और अंत में सामग्री एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहती है। प्रकृति से प्रेम करें, जीवन से जुड़ें। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता